जस्सी जैसी कोई नहीं। पूरब प्लीज, तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल बातों के फंडे रहने दो। कॉन्ट्रैक्ट की पिचिंग के बारे में सोचते हैं। 3T को कुछ भी करके क्लासिक मेगा स्टोर के कॉन्ट्रैक्ट की बिड तैयार करनी है, और हमारी बिड इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि पूरी मार्केट को पता चल जाए कि 3T कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही सॉलिड और तगड़ी कंपनी है। ये बात हम किसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करके भी प्रूव कर सकते हैं। मगर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं? और तुमने अकेले ये डिसीजन कैसे ले लिया? हम तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि 3T का हर डिसीजन हम मिलकर लेंगे। अच्छा, अब ये तो बता दो कि बिड मना करने का रीजन क्या है? पूरब, हम लोग बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ बताओ ना पूरब। तुम लोग मुझ पे भरोसा करते हो? ऑफ कोर्स। देन प्लीज 3T को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड मत करवाओ। सारी मेहनत पे पानी फिर गया। नंदू, पूरब ने ये फैसला वो फोन कॉल के बाद ही लिया है ना? फोन कॉल? कौन सा फोन कॉल? स्टूपिड, जैसी का फोन नहीं आया था अभी? हाँ राइट। हेलो हेलो। एक तो हमारा ये एंटीक फोन और दूसरा वो बहरा डेकोरेटर। हेलो। ओफो, बहरा तो तेरा फोन है, डेकोरेटर नहीं। देख, तार निकला पड़ा है। ओहो, तभी तो मैं कहूँ ये डेड कैसे हो गया? मैंने तो उसका बिल भरा था। अंकल जी, जस्सी गए, ऑफिस में भी नहीं है, आधे घंटे से फोन मिला रहा हूं मैं। अभी तक नहीं आई। तेरे पे फोन ठीक करना आता है? नहीं आता? जब फूट जाता फोन। ले, तार तो मारे इसकी। हेलो रामलाल जी डेकोरेटर। रॉन्ग नंबर। जस्सी, यहाँ पे अंकल जी तुझे कॉल नहीं कर पा रहे और वहां तेरे फोन कॉल से भूचाल आ गया। भूचाल? क्या कह रहा है? जस्सी, तू पूरब को ऐसा कहेगी और वो कर देगा? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। छी, मैंने क्या कहा और पूरब ने क्या किया? जस्सी, तुझसे बात करने के बाद पूरब ने डिसाइड किया है वो 3T की तरफ से क्लासिक मेगा स्टोर के लिए बिड नहीं करेगा। पूरब, हेलो। क्या मैं जान सकती हूँ मैंने ऐसा क्या कह दिया या कर दिया जो तुम कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड नहीं कर रहे हो? हेलो हेलो। कट गया होगा बेटा, आजकल हमारा फोन जरा गड़बड़ चल रहा है। नमस्कार पापा जी। बेबे, जी। आओ बेटा, आ जाओ। भाई मैं गेट से अंदर आ ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया, तो मैंने सोचा अंदर आके बात कर लूंगा। कैसे आंटी आप? तुम्हारी गरम गरम चाय बना के रहा। थैंक यू बेबे। तू भी पी ले। पूरब, अभी जो बात मैंने तुमसे फोन पे पूछी मैं उसका जवाब चाहती हूँ। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि 3T कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम तुमसे कम हैं? पूरब, एटलीस्ट मैंने तुमसे बराबरी की उम्मीद की थी। क्या हो गया तुम्हें अचानक? तुम्हें याद है ना, शीतल अंबुजा के कॉन्ट्रैक्ट के वक्त हम दोनों ने डिसाइड किया था कि बिजनेस में हम बराबर रहेंगे, इसलिए तो हमने उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड किया था पूरब। और कौन जीता ये सबको पता है। अचानक तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी मंगेतर की मदद करनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर बिड ना करके? क्यों पूरब, तुम्हें ऐसा लग रहा है या तुम्हें ये गलत फहमी हो रही है कि मैं हार जाऊंगी और मेरी मदद करने के लिए यू नॉट बिडिंग एट ऑल, राइट? Wrong. Jesse, it's not that at all यार। I mean, तुम जो सोच रही हो वो नहीं है। बात ये है कि अगर हम लोगों ने ये है कि तुम्हें मेरी काबिलियत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पूरब।
तुम मेरी मदद करना चाहते हो, मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलना सिखाना चाहते हो। जैसी बात तुम्हारी या तुम्हारी काबिलियत की नहीं है, इट हैज टू डू विद मी। देखो अगर मैं बिड करूंगा ना तो तुम जीत जाओगे, है ना? तो ठीक है, तुम बिड करो ना पूरब, जीतो इस बिड को। मुझे भी बहाना मिल जाएगा तुम्हारे इस जीतने के नुस्खे को सीखने का। जैसे पूरब प्लीज, सारे ऑफिस वालों से, पूरे स्टाफ से मैंने लड़ाई की थी। सबको मैं यही समझाई जा रही थी कि मेरी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों बिल्कुल अलग हैं, और तुम वो मेरी बात को पूरा उल्टा साबित करने वाले हो। तुम्हें पता है अरमान सर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितनी मेहनत की है? सारे ऑफिस ने दिन रात इसी बिड के लिए काम किया है, और तुम सब कुछ बर्बाद करने वाले हो। अच्छा बाबा, तुम सही हो, मैं गलत हूं, ठीक है? तुम जीती, मैं हारा। अब खुश? नहीं, और मैं तब तक खुश नहीं होंगी जब तक 3D इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड नहीं करेगा। और अगर बिड नहीं किया ना तो मैं सगाई नहीं करूंगी। क्या? हाँ। अरे अंकल, सगाई तो हो के रही अंकल। अंकल जी मेरी गलती नहीं है, सच। तू चुप कर, ये मेरे सामने नाटक मत कर, ये सब तेरी वजह से हुआ है। नहीं अंकल जी। अब मेरा खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जाकर के उसको समझा, उसको मना। मेरी तो गलती है नहीं, जस्सी की भी नहीं है। पूरब को उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करना चाहिए। अरे भाड़ में गया तेरा मनहूस बिड। सगाई सर पे आ गई है और वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, और तू करेगा तेरी कोई गलती नहीं है। ओहो, क्यों खामखा बेचारे पे बिगड़ रहे हैं? जरा सोच के देखिए, घर की और काम की जिंदगी को अलग निभाना आसान नहीं है। अंकल जी मेरे कान जोड़ो, मर जाऊंगा मैं। तू बहुत होशियार बनना था ना अपने आप को। अब रहने भी देना बिल्लू, वो तो बेचारा मदद करना चाह रहा था। अरे क्या मदद करने आया था बेबी? हमारे घर में आग लगाने के लिए आया था। इसकी वजह से हमारे घर में हमारा होने वाला दामाद बिना एक शब्द बोले हुए चला गया, और मेरी बेटी ऊपर दुखी बैठी हुई है, और ये कह रहा कि मैं गलत हूं। मुझे सही और गलत की परवाह नहीं है। पापा जी, कई बार हम लोग सही और गलत की पहचान भूल जाते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का फर्क भी भूल जाते हैं। पूरा भी शायद यही गलती कर रहा है। उसे लग रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच की लड़ाई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कहीं पूरब अपने आप से लड़ रहा है। नंदू, हाँ, तुम्हें क्या लगा तुम फाइल यहां फेंकोगे मैं उसको पड़े रहने दूंगा? नंदू, आज तुमने मुझे बचा लिया। गर्मा गर्मी जस्सी और मेरे बीच हुई और जल तुम गए। पर आग भी तो मैंने ही लगाई थी ना, जलना ही था। पर अच्छा हुआ आग लगी, तुम्हारा बल्ब तो जला। हम 3D की तरफ से पिच करेंगे ना। तो शुरू हो जाए पूरे जोश और दम के साथ। कल तक ये बिड पहुंच जाना चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। ये क्या कर रहे हो? सॉरी, थोड़ा सा बुद्धू बनाया। फाइल तो इसी में थी। लेकिन कचरा वाला आया उससे पहले तो ढूंढ ली ना। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, भतीजे के लिए लाई हूँ। मेरी ये मिस्टर सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक। सुपर फ्लैस्टिक। सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक। सुपर क्या? सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक। इतना बड़ा नाम, इसका कोई निकनेम नहीं है, शॉर्ट नेम नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैंने पूरे पैसे दिए, पूरे नाम से पुकारूंगी। क्या नाम? क्या? सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक। नहीं हो सकता, गुप्ची कितना अच्छा नाम। गुड मॉर्निंग सर। काम के वक्त टाइम पास हो रहा है। नहीं सर, ये मिस्टर सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक है सर। मैं लाई हूँ इसे, मेरे भतीजे का बर्थडे है ना सर, उसका गिफ्ट है। लंच टाइम में उसे दे आऊंगी सर। आई प्रॉमिस यू सर, ये मेरे काम में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करेगा। मरिया, तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में खिलौने अलाउड नहीं है। यस आई नो सर। वीरू, इसे लेके जाओ। सर, बच्चे का दिल टूट जाएगा सर। आई प्रॉमिस यू, लंच टाइम तक दे आऊंगी सर। मरिया,
वीरू, मैंने कहा ना इसे लेके जाओ और गिफ्ट रैप करा के लेके वापस आओ। ओके सर। थैंक यू सर। यू वेलकम। सर तो सिगरेट हो। कराएंगे, सिल्वर से कराएंगे। सर हम काम शुरू करें, आप ये मीनाक्षी जी की फोटो बाद में देख लेना। सर विनिंग पिच बनानी है हमें, प्रपोजल के लिए टाइम कम है सर। जैसी प्रपोजल किया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रपोजल किसके लिए है ये इम्पोर्टेंट है। ओह माय गॉड, लगता है आज सारा दिन मैं लड़कियों से घिरा रहूंगा। मीनाक्षी सिन्हा, शी इज सो सिंफुल, लिबरल, कंप्लेक्शन इसका पीच कलर का है और इसे बीच पे चलने की आदत है। सड़क पे टूटने वाले इंसानों से नफरत करती है और लंबे इंसानों से वो प्यार करती है, यानी कि मेरा चांस है। एंड शी इज अ फैबुलस कुक। बिल्कुल, बट मीनाक्षी इज अ नो नॉनसेंस गर्ल। बिजनेस में चाहे मर्द हो या औरत, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो वैसे ही ट्रीट भी होना चाहती है। शी इज वेरी पंक्चुअल जैसी, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो या पार्टी, वो हमेशा वक्त पे पहुंचती है, हमेशा। पार्टी पार्टी पार्टी, शी इज सच अ पार्टी एनिमल। जैसे उसकी छोटी छोटी लाइक्स और डिसलाइक्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट टच करते वक्त हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे उसे हर्बल टी बहुत पसंद है, पास्ता। सर लेकिन ये इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? जादू जैसी, तजुर्बा, सिक्स्थ सेंस जैसी, फेस रीडिंग, वो भी बहुत करीब से। सर आप प्लीज मुझे बताइए ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली? इट्स वेरी सिंपल जैसी, राज बिजनेस के मामले में थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन खूबसूरत लड़कियों के मामले में बस 20 मिनट उसकी सेक्रेटरी के साथ फ्लर्ट करने की देर थी और सारी इंफॉर्मेशन राज के डेटाबेस में एंटर हो गई। यू नो जैसे बदकिस्मती से तुम अरमान सूरी की सेक्रेटरी थी। फर्ज करो तुम एक फीमेल बॉस की सेक्रेटरी होती, तुम जानती हो कितने मर्द तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते सिर्फ उस तक पहुंचने के लिए। इंटरेस्टिंग। ओके गाइस, मस्ती बहुत हो गई। याद रहे कि प्रपोजल हमें कल भेजना है और हमने क्लाइंट के बारे में तुम्हें इतना बड़ा डेटाबेस दिया जैसे, और ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे प्रपोजल में दिखनी चाहिए। ओके सर हर एक डिटेल प्रपोजल में नजर आएगी। आफ्टर ऑल एक विनिंग पिच की पहचान तो यही होती है ना। कोई पहचान नहीं दे पाए हम अपने प्रपोजल को, हमने क्लाइंट के टेस्ट को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। अच्छा प्रपोजल भेजा था हमने। नंदू, अगर हमने अपने पिच पर थोड़ा और फोकस किया होता ना तो अभी तक फोन आ गया होता। अगर आना है तो आएगा। हंसमुखी, यही बिजनेस का असूल है। आप लोगों की पसंद को अपील करते हैं और उनका बिजनेस पाते हैं, और हमने वही किया। सो रिलैक्स। देखो, हर एक खेल के अपने कायदे कानून होते हैं और वो कायदे कानून हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, अरमान ने मीनाक्षी की पसंद या नापसंद पे रिसर्च नहीं की होगी और फिर अपने प्रपोजल में उन पे फोकस नहीं किया होगा? पर तुम तो उसी पे फोकस करते रह गए, मेरे दिए हुए आधे फिगर्स भी कोट नहीं किए। नंदू, इस डील में मेरा बहुत कुछ दांव पे है। मैं ये डील खो सकता हूं, लेकिन किसी भी हालत में जस्सी को नहीं। तो मुझ पे भरोसा करो, अगर आना होगा तो हेलो। यस, दिस इज ही। Okay. Thank you very much. मीनाक्षी के ऑफिस से फोन था, उन्हें हमारा प्रपोजल बहुत पसंद आया। Oh God! और यही डिस्कस करने के लिए उन्हें कल हमें मीटिंग में बुलाया है। मैं कह रहा था जो डर गया सो मर गया। कल मीटिंग है, कल मीटिंग है। हेलो गुलमोहर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ, नहीं, आपको अकाउंट्स में फोन करना होगा। ओके। मारिया, तुम्हारी भतीजे को टॉय पसंद आया? नहीं, उसे प्ले स्टेशन चाहिए था। हाँ? बच्चों की चॉइस था तो मुझसे पूछा कर। और माओ की मुझसे। अरे यार, हेलो गुलमोहर, हाउ कैन आई हेल्प यू? यस
यस, थैंक यू। क्या हुआ? हेलो गुलमोहर, मैं मीनाक्षी सिन्हा के ऑफिस से बोल रहा हूँ। आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने के लिए मीटिंग है कल 10:30 बजे शार्प। गुड। हेलो, मैं जैसी। ए, कैसे हो? बोलो। तुमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड किया, अच्छा किया। तुम्हें पता है मीनाक्षी सिन्हा को 3T और गुलमोहर दोनों के कोटेशंस पसंद आए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट गुलमोहर को ही मिलेगा। अरे बाबा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता कुछ फाइनलाइज नहीं है। ठीक है, हम इंतजार करेंगे, राइट? बाय मिस वालिया। बाय। हंसमुखी, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। आ जाएंगे। मीटिंग आज ही थी ना, टाइम ठीक से याद है? नंदू, हम कुछ भूल तो नहीं आए ना? मुझे लग रहा है हम जरूर कुछ भूल गए। मुझे तो लगता है तुझे ऑफिस में भूल के आना चाहिए। चल बैठ, बिना मतलब कि मुझे टेंस किए जा रहा है। वो धक्के कैसे मार रहा है? सॉरी। ओके, लेट्स चेक सम फैक्ट्स। मीटिंग के लिए लेट हो गया ना, तो जल्दी तैयार नहीं हो सकता था। क्या बात कर रहा है तू यार? अगर मैंने गलत कलर की शर्ट पहनी होती तो तूने प्रोफेसर झुंझुनवाला का हॉरोस्कोप नहीं पढ़ा आज? अगर मैं नीली शर्ट नहीं पहनूंगा ना तो हमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? लेट्स गो। हाय गाइस। देखा नहीं आए अभी तक, मैंने कहा था। हाय पूरब। हेलो अरमान। सो ऑल सेट? वेल, जितने तुम सेट हो उतने हम भी सेट हैं। Good. Oh, by the way, congratulations. सुना है तुम्हारी शादी हो रही है। So, who's the beautiful girl? Oh, थैंक यू राज। राज, ये बिजनेस मीटिंग है। sure. क्या हुआ? देखा, मैं पहले से कहता था कि वो उनकी तरफ चली जाएगी। मुझे तो लगता है ये ईटी उन 3T से मिल जाएगी, वो 40 हो जाएंगे और फिर कल्टी हो जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी। हे, हेलो मीनाक्षी। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं तुम्हें मिल रही हूँ इतने सालों के बाद। पूरा How have you been? My God! You look nice. How are you, मीनाक्षी? Great. और अब तुम फिर से मिल गए हो तो जिंदगी में फिर से रौनक आ जाएगी। What do you say? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।